हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और जैकपॉट शेयर भी आपको मिलता है। मार्केट आउटलुक मिलता है दोस्तों, और मार्केट की रीडिंग कंप्लीटली आपको डाटा पॉइंट्स और बाकी के जो स्क्रीन रीडिंग जो है और अभी जो चल रहा है वर्ल्ड में और सराउंडिंग जो है उसके ऊपर मैं बोलता हूं दोस्तों। आज 12 फरवरी 2022 शनिवार का दिन, मार्केट हॉलीडे है, छुट्टी है, और हम लोग अभी बात करेंगे 14 ऑफ फरवरी 2022 14 फरवरी सोमवार के दिन क्या हो सकता है मार्केट में। दोस्तों, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, इसका मतलब कभी कभी आदमी को जीवन में शेयर मार्केट हो या कोई भी असाधारण परिस्थिति हो, इससे आप पलायन करते हो, भाग जाते हो, तभी भी अच्छा होता है। फिर आप आक्रमण कर सकते हो, लेकिन पलायन करना भी कभी कभी अच्छा होता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। कल प्री मार्केट रिपोर्ट जो मेरा सुबह 8 बजे आता है, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट को इन्फ्लेशन से नहीं, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर से डरना है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, और हो गया वॉर, तो महंगाई दर और बढ़ सकती है, और जो इन्फ्लेशन के खतरे से जो अभी अमेरिकन मार्केट पड़ रहा है ना, तो सर्किट भी लग सकता है नीचे। फिर दोपहर 12 साढ़े 12 बजे मैंने फिर से मार्केट अपडेट दे दिया आप लोगों को, और आपको बोला कि मुझे खबर मिली है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। तो जो भी आपकी पोजीशन है वो काट डालो और निकल जाओ इस मार्केट से। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही ख़राब हो गया है। उस समय दोस्तों जब मैं ये बोल रहा था ना दोस्तों, तभी दो फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, लेकिन मुझे जो दिखता है, क्योंकि आप तो जानते हो कि हर दिन मैं 4 वीडियोस डालता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर का मार्केट अपडेट, दोपहर 4 बजे मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दूसरे दिन का प्रेडिक्शन, और शाम 7 बजे एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम दूसरे दिन का प्रेडिक्शन के ऊपर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी मुझे मालूम है दोस्तों। तो मैंने, आपको याद रहेगा कि 2 दिन पहले फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कल के प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि राहु उपनक्षत्र स्वामी है, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि राहु हा दैत्यासुर होता है दोस्तों, दैत्य होता है, राक्षस होता है, तो कुछ बुरा कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, उसके हाथ में दोनों ताकत होती है, लेकिन कुछ बड़ा कर सकता है। और कल देखा आपने दोस्तों, मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो उसी अंदेशा से मुझे मालूम था कि इसके लिए दोपहर में मुझे जब न्यूज़ भी मिला, और तभी इमीडिएटली आपको मैंने सर्कुलेट किया 12:30 बजे वीडियो में कि कुछ बड़ा हो सकता है, तो सब कुछ पोजीशन क्लियर करके निकल जाओ। आप देख सकते हो फिर से मेरा कल का दोपहर 12:30 का वीडियो, फिर से देख सकते हो दोस्तों। तो मैंने जो एक एक बात उसमें कही है वो सब 100% सच होने लगी है। और शाम 8-9 बजे 10 बजे तक यूएस अमेरिकन इंडेक्स करीब करीब 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट अप था दोस्तों, प्लस में था, सभी जगह हरियाली छाई थी। लेकिन कल अमेरिकन मार्केट 550 पॉइंट गिर गया, 500 पॉइंट गिर गया, पॉजिटिव में आके भी ऊपर से नीचे ज़बरदस्त गिरावट। नैस्डैक भी ज़बरदस्त गिर गया। क्यों गिर गया मालूम है आपको दोस्तों? रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे तनाव बहुत ही बढ़ गया है, और फॉरेन के सभी लोगों ने यूक्रेन में जो उनके जो लोग रह रहे उनको बोला है कि इमीडिएटली निकल जाइए देश से वो, क्योंकि कभी भी वॉर हो सकता है। अमेरिका ने भी बोला है, उनका भी न्यूज़ आ गया कि कभी भी वॉर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कल रात 12:30-1 बजे न्यूज़ आ गया और अमेरिका गिर गया, लेकिन ये न्यूज़ मुझे कल दोपहर 12:30 बजे पता था एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और वो मैंने आपको कन्वे किया
कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, कभी भी डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, हमको सिर्फ डरना चाहिए रशिया और यूक्रेन के वॉर से, क्योंकि वॉर हो गया तो ऑयल का रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया और सब इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। और वही बात मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह 8 बजे भी बोला था, वो भी आप वीडियो दे सकते हो। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि वाचा सिद्धि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उनको अपने आचरण में बहुत शुद्धिकरण करना पड़ता है, अपनी वाचा शुद्ध रखनी पड़ती है। तो वही मुझे फ़ायदा हो गया और आपको मैंने दोपहर 12:30 बजे ही बोला कि ऐसा हो सकता है, और आशा करता हूँ आप लोगों ने एग्ज़िट किया रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी फंस जाते हैं। कल का ही एक उदाहरण देता हूँ मैं। आईडीएफसी का जो न्यूज़ है, आईडीएफसी का रिज़ल्ट आ गया कल, ज़बरदस्त शानदार रिज़ल्ट था। तो मुझे भी लगा कि आईडीएफसी बहुत ही ऊपर जाएगा। ओके, तो ऐसे कभी कभी मौके आते हैं हमको कि हम लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे हम लोग कर सकते हैं एक काम कि पुट ले जा सकते हैं। अगर कॉल में अगर हमको इंटरेस्ट है तो एक आधा पुट लेके जा सकते हैं। लेकिन अपने आप को डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने साल से शेयर मार्केट में है, तो हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड मालूम होना चाहिए, स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। और हमेशा मैं जो बोलता हूँ, हेजिंग करो, हेजिंग करो। हर वीडियो में मैं चिल्लाता हूँ हेजिंग करो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई तो आप लोग बच सकते हो हेजिंग से। तो कहने का मतलब है, अंधेरा दिख रहा है दोस्तों, आगे बहुत अंधेरा दिख रहा है। और अगर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो गया तो हम लोग 15,000 तक भी जा सकते हैं, 15,000 तक भी। लेकिन आशा करें कि ये वॉर टल जाए और सभी कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि इतना प्रेशर है, अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्र ये यूक्रेन के साथ है और रशिया के साथ हमेशा की तरह चाइना है। तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन आज के युग में युद्ध भी बहुत दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि लेटेस्ट वेपन्स हर राष्ट्र के पास है। तो 1-2 दिन में ही युद्ध खत्म होता है। लेकिन 1-2 दिन में सर्किट के ऊपर सर्किट चढ़ गया तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए अभी मुझे लगता है कि एक आध दूसरा दिन आप अगर ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, या दोनों जगह पे कॉल और पुट लेके बैठिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी, नीचे ऊपर। मंडे के दिन मार्केट निफ्टी क्लोज हो गया 17,370 के पास, यानी कि 17,400 के नीचे। और मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम में बोला था और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी बोला था, क्लियरली बोला था। कल प्री मार्केट रिपोर्ट आप देखिए, कल का भी, कि मैंने बोला था कि 17,300 और 350 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर उसने 17,400 तोड़ा तो क्या हो गया? कल 17,303 के ऊपर निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया। तो इसी के लिए हमेशा बोलता हूँ, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के साथ एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों का अगर मिलाप करेंगे तो आपके प्रेडिक्शंस लगभग 80% तक सही आएंगे। 20% मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने, बहुत बड़ा न्यूज़ है तो उसके सामने टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि अगर नीचे सर्किट पड़ गया या ऊपर सर्किट पड़ गया तो टेक्निकल चार्ट्स क्या काम करेंगे भाई? तो हमेशा बोलता हूँ ये मेरा, न्यूज़ के सामने सब ज़ीरो है। तो कल मैंने बोला था 17,300 के पास सपोर्ट लेगा, और 17,300 के पास सपोर्ट लिया मार्केट ने, और लगभग 17,440 तक 150 पॉइंट की रैली नीचे से दे दी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव था एस्ट्रोलॉजिकल भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इतना भी नहीं गिरा, 374 के आसपास वो क्लोज हो गया, 230 पॉइंट। अभी आगे मेजर रेजिस्टेंस वही रहेगा 17,550, 17,550 का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। 17,500, 17,400 ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के वॉर के न्यूज़ से। नीचे अभी 17,250 अगर तोड़ दिया निफ्टी ने
तो डायरेक्टली हम लोग 17,000 तक जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और उसके नीचे 16,800 अगर तोड़ दिया, 16,800 तोड़ दिया, तो डायरेक्टली हम लोग 16,500 को रुकेंगे। और अगर न्यूज़ इतनी बड़ी हो तो 10% का सर्किट भी लग सकता है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 38,500 का जो मेजर सपोर्ट है उसने ले लिया। बहुत ही अच्छा क्लोजिंग बैंक निफ्टी में, निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसने 38,500 का इंपॉर्टेंट क्लोजिंग ले लिया। नीचे 38,000 का सपोर्ट, 38,000 टूट जाता है तो 37,500 और 37,000 डायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। ऊपर 39,000 अभी मेजर रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो कल उसका सपोर्ट था। शायद आज सैटरडे और कल संडे, ये 2 दिन में कुछ हो सकता है। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा हो गया तो मंडे के दिन मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। सब कुछ नेगेटिव नहीं रहता है दुनिया में, लाइफ में दोस्तों। मंडे के दिन बाउंस बैक भी कर सकता है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट, सभी के सभी, और बहुत फ्यूरियसली 200-300 पॉइंट से भी बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ये 2 दिन में अगर सबको सुबुद्धि मिले कि वॉर से कभी भी कोई सिचुएशन हल नहीं होती है, शांति से ही होती है, ये अगर सबको पता चले, बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो निगेटिव मन में मत रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पुट कॉल रेशो क्या बोलता है? पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है दोस्तों, 1.1 के आसपास है, तो ज़्यादा ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 0.70 के पास वो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब नीचे मार्केट को जाने के लिए अभी रास्ता बहुत है। तो शॉर्ट कवरिंग कुछ बची नहीं है मार्केट में। इंडिया विक्स क्या बोलता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स कल बढ़ गया 5%, 18.60 के पास गया विक्स। तो ये डेंजरस है सिचुएशन। ये कल ही वो बोल रहा था कि डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि 5% 6% वो बढ़ने के बाद पता चलना चाहिए हमको कि डेंजरस सिचुएशन है मार्केट में। और अभी हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है? हमारा एसजीएक्स निफ्टी 160 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि कल अमेरिकन इंडेक्स 500 पॉइंट गिर गए। रशिया यूक्रेन के वॉर के तहत डेंजरस सिचुएशन है, तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी 160 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। 150 पॉइंट माइनस माने 17,200 के पास, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। 150-160 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों शांति रखो, शनिवार रविवार ये 2 दिन में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो, सब कुछ अच्छा हो सकता है। निगेटिव मन में फीलिंग मत रखिए, क्योंकि ये जो हमेशा वही होता है कि रात को अमेरिका कुछ क्रैश करता है, फ्राइडे के दिन भी ये गड़बड़ हमेशा होता है, और डेंजर सिचुएशन है रियली। जैकपॉट शेयर क्या दे दो दोस्तों? अभी ऐसे टेंशन के माहौल में जैकपॉट शेयर देना अच्छा नहीं रहेगा। मार्केट सेटल होने दो तो मैं जैकपॉट शेयर दे दूंगा आपको। लेकिन अभी मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा अगले हफ्ते से, कॉल और पुट दोनों में आप काम कीजिए। जब तक ये टेंशन कम नहीं होता है तब तक आपको कॉल और पुट दोनों में एक साथ काम करना है, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी या बैंक निफ्टी, इंडेक्स में बोल रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अगले हफ्ते का यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट आपको अच्छे लगे रहेंगे। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और जो नए सब्सक्राइबर है उनको मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन 4 वीडियोस डालता हूँ, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। और कल दोस्तों, कल सुबह एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरा कार्यक्रम आ रहा है दूसरे दिन के प्रेडिक्शन के लिए, वो देखना मत भूलिए। और एक अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि
मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में एडमिशन चालू हो गया है, ओपन चालू हो गया है। और आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए, आपके अगर कोई निजी समस्या है लाइफ में, तो ज्योतिष शास्त्रीय समाधान के लिए भी मेरे पास आप आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज़ भी अवेलेबल है। आपको मैं उपाय टोटका बता सकता हूँ, आपको फ़ोन करके मैं क्लियर कर सकता हूँ, सोल्यूशन दे सकता हूँ। और अगर पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में भी जुड़ना है तो आप आ सकते हो। इसके लिए मंथली फ़ीस है, और ज्योतिष शास्त्रीय कंसल्टेशन के लिए भी फीस है 1 टाइम। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9850091656 9850091656 के ऊपर कांटेक्ट करें। लेकिन फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा, चैटिंग के द्वारा हम लोग बात करेंगे कि कौन से ग्रुप है। फ्यूचर्स ग्रुप, कैश ग्रुप, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस ग्रुप, इसमें आप जुड़ सकते हो मंथली फ़ीस दे के। और ज्योतिष शास्त्रीय समाधान के लिए भी आपको चार्ज है दोस्तों। इसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पिछले 1 हफ्ते से ये एडमिशन्स बंद थी एस्ट्रोलॉजिकल और पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप की। अभी ओपन हो गई है दोस्तों, क्योंकि टोटली ओवरफुल था। अभी ओपन हो गई है, तो आप लोग आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। कल सुबह ज़रूर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ दोस्तों।